प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले लवली का रुख कर लेते हैं। लवली, 9:30 से लेकर 12 बजे तक का वक्त था। पहली पारी का जो अभ्यर्थियों का समय था वो खत्म हो चुका है। पहली पारी की परीक्षा खत्म हो चुकी है। किस तरह की यहाँ पर परीक्षा की बात अगर की जाए, चूंकि अभी अफवाहें भी फैली थी रीट पेपर लीक को लेकर, क्या उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिला है? किस तरह की हलचल वहां पर है और किस तरह की व्यवस्था वहां पर है? क्या वहां पर अभ्यर्थियों के बीच में बातचीत हो रही है इन अफवाहों को लेकर? देखिए, तृतीय श्रेणी के जो भावी जो अध्यापक बनने जा रहे हैं उनके पास ये पेपर्स मौजूद है। पेपर दिखाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। पेपर देकर के लोग बाहर निकले हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि अंदर जो 2.5 घंटे का जो पेपर चला है, किस तरह के माहौल में पेपर रहा, किस तरह का पेपर ये रहा। आप बताइए, कहाँ से आए थे पेपर देने के लिए? कैसा पेपर रहा आपका? सर, हम उदयपुर से आए थे पेपर देने और पेपर बहुत अच्छा रहा है। अच्छा लेवल था, मतलब ऊपर ही ऊपर तौर पे प्रश्न है, अंदर ज्यादा गए नहीं गहरे में, यानी कि जो मतलब एक नॉर्मल इंसान जो होगा उसके लिए पेपर बहुत बढ़िया रहा होगा। अच्छा, पेपर के अंदर जो आप बता रहे हैं कि नॉर्मल प्रश्न आए हैं, तो सब्जेक्ट के बाहर से भी कुछ है या सब्जेक्ट से ही है? नहीं, सब सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और जितना था उतने सारे क्वेश्चन आए। मैथ्स के भी इजी थे, साइंस के भी इजी थे, सारे क्वेश्चन इजी है। तैयारी काम कर रही है आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो और अभ्यर्थियों से आप कहाँ से आए हैं पेपर देने और किस तरह का पेपर था? जी, मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर डिस्ट्रिक्ट से ही आई हूँ। कैसा पेपर रहा? पेपर बहुत अच्छा है, डीपली नहीं आया है बिल्कुल भी। राजस्थान की जीके वगैरह मतलब नहीं पढ़ने वाला भी अच्छा कर सकता है पेपर। अच्छा कर सकता है पेपर तो बहुत कितनी उम्मीद है अब आपको शिक्षक बनने की? सर, उम्मीद तो सबको रहती है। हाँ, कट ऑफ कितनी जाएगी लग रहा है आपको? कट ऑफ की कोई उम्मीद है कहाँ तक जाएगी? कट ऑफ तो ज्यादा ही जाएगी, अबाउ 100 जाएगी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। आप बताइए, कहाँ से आए भैया पेपर? बाड़मेर समदरी से। बाड़मेर से आए हैं। जयपुर का सफर कैसा पेपर रहा आपका? पेपर लेवल था, बढ़िया था। बढ़िया था। पेपर में किस किस तरह के सवाल आपको लगे जो पहली बार आपको देखने को मिले? पिछली बार नहीं थे इस तरह के सवाल सब्जेक्ट के? कुछ ऐसे सवाल साइंस के थे और कंप्यूटर के थोड़े बहुत। अच्छा, बाकी लेवल में था। बाकी लेवल में था। आप कहाँ से आए सर? जी, मैं बाड़मेर से आया हूँ, जसराज चौधरी मेरा नाम है। कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत अच्छा रहा है, सामान्य लेवल था, ज्यादा डीप पेपर नहीं था, और जिस बंदे ने नेगेटिव मार्क कंट्रोल किया है तो वो आराम से सिलेक्शन ले जाएगा। सिलेक्शन ले जाएगा। आप कहाँ से आए पेपर देने? जालोर सर। अच्छा, जालोर। कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया था सर। क्या पेपर में किस तरह के सवाल आए? बढ़िया लेवल से ही, सिलेबस से ही। सिलेबस से ही। आप बताइए, कहाँ से आए आप? कुंडलगढ़ उदयपुर से आए हम। अच्छा। पेपर तो लगभग जो सिलेबस दे रखा था उसके अकॉर्डिंग ही था, उसमें कोई ऐसा डीपली सवाल कोई पूछे नहीं थे। अच्छा, डीपली सवाल ऊपर ही पेपर था सारा। अच्छा, सब्जेक्ट के बाहर का कुछ नहीं था? नहीं, सब्जेक्ट के बाहर कंप्यूटर का थोड़ा लेवल दे रखा। ऐसे कोई सवाल जो आप दोहराना चाहें, बताना चाहें, जिस तरह के सवाल जिसकी उम्मीद नहीं थी कि ये सवाल भी आ सकता? बड़ा आसान सवाल कई बार आ जाते हैं पेपर में तो उम्मीद नहीं होती उनकी। ऐसा कोई सवाल याद है आपको? राजस्थानी भाषा साहित्य के सवाल 2-3 ज्यादा पूछ लिए थे। हाँ, 2-3 सवाल पूछ लिए थे राजस्थानी भाषा साहित्य से। ओके, भाषा साहित्य के सवाल आए? जी जी। अच्छा, ठीक है। आप कहाँ से आए हैं पेपर देने? आप कहाँ से आए हैं? टॉप से। टॉप से। कैसा रहा पेपर आपका? ठीक था पेपर। ठीक था। सब्जेक्ट के बाहर का कुछ आया? सब्जेक्ट से नहीं, बाहर का कुछ नहीं था, वैसे सही था सब्जेक्ट। आप कहाँ से आए जी? जयपुर से। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा, बढ़िया। क्या उम्मीद कितनी लग रही है पास होने की, सिलेक्शन होने की? 99% है। अच्छा, और इंतजाम कैसे थे? अंदर इंतजाम किस तरह के थे? अच्छे थे, बढ़िया थे। अच्छे इंतजाम थे। तो देखिए, अब स्कूल करीब करीब खाली हो चुका है। धन्यवाद आप लोगों का। तो ये नजारा है कमला देवी बुधिया स्कूल का, जो कि राजधानी जयपुर के अजमेर हाईवे पर मौजूद है। और यहाँ पर जो है ये एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। और उसके साथ साथ में जो अभ्यर्थियों के चेहरे की खुशी बता रही है कि इस बार की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही और चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में इन्होंने अपना एग्जाम जो है वो देने की जो कोशिश। ठीक है, जयपुर के परीक्षा केंद्र का नजारा तो हमारे दर्शकों ने देख लिया। अब जरा हम बीकानेर का रुख कर लेते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये बताइए, परीक्षा केंद्र पर अब चूंकि अभ्यर्थी बाहर निकल रहे होंगे परीक्षा देकर, उनसे बात कीजिए। आज की परीक्षा उन्हें कैसी लगी? पेपर क्या इजी उनके लिए लगा या हार्ड लगा? क्या राय उनकी? तो निश्चित तौर पर बीकानेर में जो लेवल 1 और 2 जो परीक्षा हैं, इसको लेकर के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर के। पहला जो परीक्षा के पहली पारी थी उसमें 27 परीक्षा, दूसरी पारी के लिए 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर अभी 3 बजे से फिर से एग्जाम होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीकानेर शहर के ही एक स्कूल में, जहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पुलिस की जो मुस्तैदी है वो भी काफ़ी यहाँ पर सजग तौर पर दिखाई दे रही है। और यहाँ से जो परीक्षा केंद्र है, यहाँ से पहली पारी के जो छात्र थे वो परीक्षा देकर के निकल चुके हैं। वहीं पर जो दूसरी पारी के छात्र हैं वो स्कूल के बाहर गेट पर रोल नंबर वगैरह देख रहे हैं। लेकिन पहले हम सुरक्षा कर्मियों से बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीकानेर में जो माहौल देखने को मिला है, पुलिस की मुस्तैदी काम दी और उसी मुस्तैदी के चलते 2 लोगों को पुलिस ने ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया। यानी फर्जी आंसर की बना करके वो युवाओं को ठगने की कोशिश कर रहे थे। राजाराम बिश्नोई और सीताराम बिश्नोई दोनों को
पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो राजाराम बिश्नोई है वो मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट का संचालक है और पहले भी साल 2021 में इसको पुलिस ने इसी तरह के मामले में, फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार किया था। तो निश्चित तौर पर जो परीक्षा है इसको लेकर के पुलिस काफी अलर्ट थी। बात करते हैं पुलिस के ही जवानों से यहाँ जो मौजूद हैं, किस तरह से जो परीक्षा केंद्र ये बनाया गया है, पुलिस की मुस्तैदी लगातार काम दी जा रही है, लेकिन यहाँ जिस तरह से छात्रों की किस तरह से चेकिंग वगैरह लेकर के उनको एंट्री आप यहाँ पे दिलवा रहे हैं? इसमें जो ऊपर से गाइडलाइन बनी हुई है उसके आदेश निर्देशों के मुताबिक चेक करके स्कूल का स्टाफ साथ था और स्कूल के स्टाफ द्वारा उनको चेक करके और उनको प्रवेश दिया गया नियमानुसार, जो ऊपर राज्य सरकार के आदेश निर्देश हैं उनके मुताबिक। जी, उनके जो कपड़े हैं खास तौर पर जिस तरह से निर्देश आए थे कि कोई भी मफलर वगैरह ये इस तरह के नहीं लेकर के जा सकते हैं, इनको भी यहाँ बाहर उतरवाए गए हैं? बिल्कुल, इनको बाहर यहाँ स्कूल कैंपस के अंदर गेट के पास ही इनको यहाँ रुकवा दिया है और अंदर जो मुख्य द्वार है उससे पहले यहाँ बाहर चेक करके इनको उतरवा दिया है। मफलर, स्वेटर कानों में और कुछ नहीं, जो दिशा निर्देश है उनके अकॉर्डिंग ये किया हुआ है। जी, निश्चित तौर पर जो दिशा निर्देश है उसके अकॉर्डिंग ये पूरी व्यवस्था जो है वो बिल्कुल मनीष, यहाँ पे बीकानेर जो पुलिस है वो काफी चुस्त दुरुस्त नजर आई है और इसका एक्शन का ही परिणाम है कि 2 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया जो ठगी करने की कोशिश शिक्षा भर्ती के मामले में कर रहे थे। फिलहाल अब अशोक का रुख करते हैं, श्री गंगानगर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अशोक, चूंकि आप भी परीक्षा केंद्र पर ही मौजूद हैं, अभ्यर्थियों से अगर आपने बात की हो, पहली परीक्षा संपन्न हो चुकी है, उन इंतजामों को लेकर वो कितने संतुष्ट आए और पेपर को लेकर उनकी क्या राय थी? देखिए मनु, मैं भी एक परीक्षा केंद्र पर ही मौजूद हूँ। यदि हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो फिर इस समय परीक्षा केंद्र से परीक्षार्थी लगभग जा चुके हैं और हम कुछ परीक्षार्थियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि जो प्रश्न पत्र का जो स्तर था वो प्रश्न पत्र का स्तर कैसा रहा। आप ये बताएं कि जो विषय का स्तर था वो कैसा रहा? सर, विषय का स्तर वैसे मीडियम ही था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग नहीं थे, वो इंडिया लेवल के भी आए हुए थे और जो मतलब पाठ्यक्रम था उसके अकॉर्डिंग नहीं थे। कुछ मतलब बाहर से पूछा था, जिन योजना का हमारे सिलेबस से रहने नहीं था, लेकिन वैसे कुल मिलाए ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं तो मीडियम लेवल था सर। मीडियम लेवल था, लेकिन आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ क्वेश्चन आए थे, खासतौर से जीके में आए थे, तो ऐसे प्रश्नों की संख्या लगभग कितनी थी? सर लगभग ज्यादा तो नहीं थे, 5 से 10 के बीच में से जरूर मिले ही थे आपको। और वैसे सर मान लो जैसे कि जो हमें पैटर्न नहीं था वही नहीं थे, जैसे हिंदी के अंदर संधि समास इम्पोर्टेंट थे, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं पूछा। क्रिया के लगातार 2 सवाल पूछ लिए, तो वैसे थोड़ा अनबैलेंस था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि मीडियम था, कुछ क्वेश्चन तो मतलब काफी लंबा इंतजार था इस एग्जाम का। एक एग्जाम एक्सपीरियंस होने के नाते आपको क्या लग रहा है, मेरिट अभी किस तरह की जाने वाली है इस एग्जाम को देखने के? सर मेरिट बहुत ज्यादा हाई तो नहीं दे रही मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसा मैंने सुना है बच्चों ने कहा है कईयों ने 90 अटेम्प्ट किए हैं 150 में से, कई कह रहे हैं 100 कर रहे हैं, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट है जो कह रहे हैं कि मैंने 120 प्लस अटेम्प्ट। अच्छा, एक बात बताएं, जनरली प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, इस बार की आज अफवाह है कि जोधपुर में भी कुछ इस तरह की मामला सामने आ रहा है, हालांकि पुख्ता तौर पर अभी हम कुछ नहीं कह पाते। तो पेपर लीक होना आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? मन में कहीं डर रहता है इस चीज को लेकर? सर वैसे तो डर रहता है, लेकिन ये हमारे हाथ में तो है नहीं, इसलिए फालतू का डर का कोई फायदा तो है नहीं कि हम करें कि हो ये हो जाएगा, वो तो होता ही है और जो होता है वैसे के लिए होता है। बिल्कुल, देखिए थैंक यू। देखिए मनु, ये श्री गंगानगर के एक एग्जाम सेंटर का नजारा था। हालांकि परीक्षार्थी अब यहाँ से लगभग जा चुके हैं क्योंकि काफी वक्त हो चुका है, लेकिन चूंकि दूसरी पारी में भी परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू होनी जा रही है, तो इसके लिए देखिए परीक्षार्थियों का जमावड़ा अभी से भी लगना शुरू हो चुका है। दूसरी पारी के अंदर लेवल 2 के विज्ञान और गणित विषय की परीक्षा होनी है और उसी की देखते हुए इस समय परीक्षार्थियों का आने का सिलसिला यहाँ पहुंच चुका है। लेकिन परीक्षार्थियों का कहना था कि प्रश्न पत्र का जो स्तर आया है पहली पारी के अंदर वो सामान्य रहा, ना टफ रहा ना इजी रहा, यानी कि मॉडरेट रहा। तो कहीं न कहीं परीक्षार्थी इस प्रश्न पत्र के जो स्तर था उससे काफी हद तक संतोष दिखाई दे रहे हैं। रही बात पेपर लीक होने के सवालों को लेकर, तो देखिए परीक्षार्थियों के